ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो एक व्यक्ति को कलात्मक क्षेत्रों में ले जाते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में एजुकेशन और क्रिएटिव फील्ड्स में करियर के लिए कौन से योग होते हैं ज्योतिष में, उसको आज विस्तार से समझेंगे। विभिन्न जो है विधाएँ होती हैं कलाओं की, फाइन आर्ट्स है, डिज़ाइन है, एक्टिंग है, म्यूज़िक है, फिल्म मेकिंग है, और कई सारे विषय हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर से क्या क्या योग होते हैं उनको आज देखा जाएगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम जान रहे हैं कि क्रिएटिव फील्ड्स में एजुकेशन और करियर के लिए कुंडली में क्या योग देखे जाते हैं। और पहले भी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। एक कि कैसे कुंडली में शिक्षा देखी जाती, हाउ टू सी करियर और एजुकेशन, उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है। उसमें जो रूल्स बताए गए हैं सिंपल हैं, कैसे उसे अप्लाई किया जाता है उसको आप अवश्य देखिए। फिर जो यहाँ बातें बताई जाएंगी वो आप और विस्तार से समझ पाएंगे। दूसरा, दशमांश कुंडली जो करियर के लिए देखी जाती है उसमें कौन से नियम कायदे होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने सिंपल वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उनका भी लिंक कार्ड सेक्शन में ऊपर दिखाया जा रहा है। ये कुंडली में नवांश, दशांश और लग्न 3 कुंडलियों को आपको देख के चलना है। तो जन्म कुंडली हर चीज़ के लिए देखी जाती है, एजुकेशन, करियर, लाइफ के और एस्पेक्ट्स के लिए भी। नवांश कुंडली खास तौर से शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, करियर के लिए हम उसे नहीं देखते हैं। और दशमांश कुंडली करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन के लिए हम उसे नहीं देखते हैं। तो अगर आप शिक्षा देख रहे हैं तो लग्न और नवांश देखेंगे, करियर देख रहे हैं तो लग्न और दशमांश देखेंगे। दोनों को कैसे देखा जाता है ऊपर मैंने जो वीडियोस आपको देखने के लिए आग्रह किया आप उसे देखिए, उसमें और चीज़ें विस्तार से कही गई हैं। मुख्य रूप से आपको जो फोकस दे के चलना है संक्षिप्त में बता देता हूँ। एजुकेशन के लिए 5वां भाव मुख्य होता है और उसके बाद 9वां भाव हायर एजुकेशन। तो 5वां भाव, 9वां भाव आप देखें लग्न में और नवांश में, खास तौर से नवांश में 5वां भाव शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रहता है करियर के लिए, अगर काम के लिए देखें तो 10वां भाव, 11वां भाव। तो 10वें भाव और 11वें भाव जो होते हैं, 10वां भाव काम का है, 11वां भाव सोर्स ऑफ इनकम का है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे आगे बात करते हैं कि कौन से मुख्य ग्रह होते हैं जो क्रिएटिव फील्ड्स के में एजुकेशन दे पाते हैं या करियर दे पाते हैं। तो यहाँ पे जनरल प्लैनेट्स जो हम क्रिएटिव आर्ट्स के लिए देखते हैं, क्रिएटिविटी के लिए देखते हैं, वो है चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु। तो मून, वीनस, मरकरी, जुपिटर, ये 4 ग्रहों के जो है अंतर्गत सारी जितनी भी प्रकार की कलाएँ हैं, क्रिएटिव फील्ड्स हैं, वो सब इनके अंतर्गत आती हैं। भाव जो मुख्य रूप से होते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां भाव। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th और 9th हाउस। राइटर्स वगैरह के केस में हम 12th हाउस भी कंसीडर करते हैं। अदरवाइज ये मुख्य भाव है। दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है, यानी स्पीच हो गया और क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा भाव परफॉर्मिंग आर्ट्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, मीडिया का होता है। इसके अलावा चौथा भाव इमोशंस का होता है। जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं उनमें भावनाओं का जो है उसमें योगदान बहुत अहम है। तो उसमें इमोशनल एस्पेक्ट, व्यक्ति कितना जो है इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू क्रिएटिव आर्ट्स, चौथा भाव। इसके बाद 5वां भाव मुख्य भाव है क्रिएशन का, क्रिएटिविटी किसी भी प्रकार की, किसी भी क्षेत्र में 5वें भाव से देखी जाती। 7वां भाव क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा है और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए अच्छा है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, लोगों तक मास कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं जनसंचार के लिए अच्छा होता है। तो ये भाव मुख्य रूप से। और 9वां भाव जो है वो प्रकाशन, संस्करण यानी प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब के लिए और राइटिंग वगैरह के लिए अच्छा माना जाता है। राशियाँ अगर देखें तो इन्हीं ग्रहों की राशियाँ, यानी चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु की ही राशियाँ, यानी वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु और मीन, ये राशियाँ मुख्य रूप से बड़ी अच्छी मानी जाती हैं क्रिएटिव फील्ड्स में जाने के लिए। तो अब इनका जो है आपको एप्लीकेशन कहाँ देख रहे हैं, ये मेन प्लैनेट्स हैं। अगर इनका प्रभाव 5वें भाव पे या 9वें भाव पे अधिक है, और मेनली जन्म कुंडली और नवांश में, नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, तो वो हमको शिक्षा दे सकेगा। ऐसे ही दशमांश देखें और लग्न देखें तो उसमें अगर 10वें भाव, 11वें भाव, 5वें भाव और केंद्र में अच्छे होके बैठे हैं
तो ये व्यक्ति को नेचुरल स्किल सेट्स भी क्रिएटिव आर्ट्स में देते हैं और उसमें करियर भी दे पाते हैं। तो अब बात करते हैं उन ब्रांचेस की, एरियाज़ की, जो क्रिएटिव फील्ड्स में जो है जिसके लिए अन्य योग हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जैसे लैंग्वेज, लिटरेचर और राइटिंग। तो कोई भी व्यक्ति जो लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है वो, लिटरेचर साहित्य की पढ़ाई करते हैं, राइटिंग से जुड़े हुए हैं और या मीडिया या जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो उनके केस में चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और केतु, इनकी प्रधानता होती है। ये बहुत हद तक जो है अच्छी स्थिति में होने चाहिए और इनका प्रभाव, जो हमने आपको बात कही, दूसरे, तीसरे, पाँचवें, नवें भाव से बहुत अच्छा संबंध है, अच्छे अपनी राशियों में बैठे हैं, मजबूत हैं। और इनका अगर करियर पे प्रभाव है तो ये इस एरियाज़ में एजुकेशन के साथ साथ करियर भी दे पाएंगे। इसके बाद आता है म्यूज़िक। जो व्यक्ति संगीत से जुड़े हैं, तो चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो म्यूज़िक कंपोजर्स हों, वो कोई भी म्यूज़िक के अगर क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उसमें मुख्य ग्रह जो माने जाते हैं वो है चंद्रमा, बुध और गुरु और शुक्र, फिर उसके बाद शनि और राहु। तो इसमें बात ये रहती है कि अगर हम शनि राहु की बात करेंगे तो वो म्यूजिशियंस के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, सिंगर्स के लिए नहीं। क्योंकि शनि राहु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को दिखाते हैं या कोई भी तरीके का कंपोजिशन जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लेके इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसको दिखाते हैं। सिंगिंग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम वैसे देखें कि कोई भी प्रकार का सिंगिंग हो गया या म्यूज़िक का फॉर्म हो गया या उसमें किसी भी तरीके का आपका उसमें जो है संबंध है, तो उसके लिए ये मेन ग्रह होंगे, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और बुध। और उसके अलावा जो राशियां होती हैं वो होती हैं वायु तत्व की राशियां और वृषभ राशि। तो वायु हो गया मिथुन, तुला और कुंभ और वृषभ, तो ये साउंड को कंट्रोल करते हैं और वोकल कॉर्ड्स। इसके बाद आता है जो व्यक्ति मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बुध, गुरु, शुक्र, राहु। वायु तत्व की राशियां कन्या, सिंह और धनु, ये मेन राशियां हैं। इनका अगर प्रभाव आपके काम पे, करियर पे अधिक है, इसमें एक भाव एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो है छठा भाव। छठा भाव का अगर प्रभाव बढ़ गया तो वो जर्नलिज्म और मीडिया के क्षेत्रों के लिए, छठे और 11वें भाव, अगर ये दो एक्स्ट्रा हाउसेज हैं, अगर इनका प्रभाव एक्स्ट्रा है तो ये हमको मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी, पत्रकारिता का क्षेत्र में भी काम दे पाते हैं। पर इसके लिए जो मेन हाउसेज होते हैं वो है तीसरा, दूसरा, तीसरा, पाँचवां, छठा, नवा और 11वां भाव, ये मेन हाउसेज है। ग्रह और राशि आपको बताएं। इसके बाद आता है जो व्यक्ति हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं या उसमें काम करते हैं, मेन ग्रह शनि और गुरु, ये भी आर्ट्स के अंतर्गत आने वाले फील्ड है। तो शनि और गुरु, और मेन जो भाव होते हैं चौथे, आठवें, नवें भाव। राशियाँ होती है कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु, ये मेन राशियाँ हैं। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी या भूगर्भ शास्त्र या कोई भी जो ज्योग्राफी से सिमिलर फील्ड्स भी हैं उनके लिए भी सेम कॉम्बिनेशन, मंगल शनि। तो मंगल शनि चौथे, आठवें भाव। कर्क, वृश्चिक और मकर, इनका प्रभाव अधिक होना चाहिए, तो ये हमको इन फील्ड्स में एजुकेशन दे पाते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग इसमें बीए की पढ़ाई करते हैं या इसमें आगे काम करते हैं, उनके केस में मुख्य ग्रह कौन होंगे? सूर्य, गुरु, शनि और राहु। सूर्य, गुरु, शनि और राहु पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाते हैं। इसके बाद डिज़ाइन, हर प्रकार की, चाहे वो फैशन डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, हाँ, तो किसी भी प्रकार का जो डिज़ाइन का फील्ड है, वो डिज़ाइन के लिए जो है मेन जो ग्रह होते हैं मंगल, शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा और राहु, ये मेन ग्रह होते हैं। और जो भाव जितने आपको ऊपर अभी बताए गए वो सारे भाव, तो इनका जो प्रभाव है अगर बहुत अच्छा है तो ये हमको डिज़ाइन के क्षेत्र में ले जा पाते हैं। वो डिज़ाइन का एरिया क्या होगा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, उसके लिए ग्रहों की परिस्थितियों को देखना चाहिए। बट डिज़ाइन किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति है तो उसके ये ग्रहों का प्रभाव अवश्य होगा। इसके बाद आता है सोशियोलॉजी, तो समाज शास्त्र। तो उसमें अगर हम बात करें तो चंद्रमा और शुक्र ये मेन ग्रह होते हैं। चौथे, सातवें, 10वें, 11वें भाव ये मेन भाव होते हैं। इसके बाद आखिरी में आता है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। तो जो लोग भी बीए करते हैं फिलॉसफी में या फिलॉसफी में काम करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो है मंगल, शनि, बुध और गुरु ये मेन ग्रह होते हैं फिलॉसफी के। और जो भाव होते हैं पहला, पाँचवा, नवा भाव, ये मुख्य भाव होते हैं। अगर इनका प्रभाव अधिक है, इसके बाद थोड़ा सा हम 12वें और 8वें भाव को भी लेते हैं, 8th और 12th हाउस भी कंसीडर करते हैं पहले, 5वें, 9वें के अलावा। पर मंगल, शनि, बुध और गुरु मुख्य ग्रह हैं जो दर्शन शास्त्र के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ हमने कई सारे जो है करियर फील्ड्स और एजुकेशन देखे जो कि
क्रिएटिव फील्ड्स और आर्ट्स में ले जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने फिल्म मेकिंग, एक्टिंग के लिए जो है ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाया है, उसको इसमें कवर नहीं किया गया, बट उसमें भी ग्रह सेम होंगे। पर जो व्यक्ति एक्टिंग में है, फिल्म मेकिंग में है या सिनेमैटिक आर्ट्स में है, वो उनके लिए क्या योग होते हैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो ऊपर दिखाया जा रहा है लिंक में। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं एक्टिंग फील्ड में या एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करने के, तो उसमें ग्रह यही रहेंगे, भाव यही रहेंगे। अलग से जो है उस वीडियो को और विस्तार से आप देख सकते हैं समझने के लिए। तो मनोरंजन का जो जगत है उसके लिए कॉम्बिनेशन उसमें कवर किए गए हैं। बाकी जो अन्य क्षेत्र थे वो हमने आपको विस्तार से बताए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आपको कुंडली में सरलता से कैसे आप समझ पाएंगे कि कौन से क्षेत्र जो है, अगर क्रिएटिव फील्ड्स में व्यक्ति पढ़ाई करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं और अगर उनके इस क्षेत्र में जाने के योग हैं तो वो कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं। तो इसको कैसे देखना चाहिए, ये मेरा बताने का आज प्रयास था। बाकी जो वीडियोस हमने पहले बनाए उसमें और भी फील्ड्स कवर किए गए हैं। मेडिकल फील्ड में काम करने के योग क्या है, मैनेजमेंट के योग क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के योग क्या हैं, इन सब के लिए जो है अलग से वीडियोस बनाए जा चुके हैं। ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दिखाया जा रहा है, आप उसमें और भी वीडियोस देख सकते हैं वेरियस अदर करियर फील्ड्स और ऑप्शंस एजुकेशन के जो होते हैं उनके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।